हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू पीसी बिल्ड वाले वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्ड करने वाले हैं 68,000 रुपए की एक पीसी बिल्ड, और जिसके अंदर होगा जीपीयू। और ये जो 68,000 का पीसी बिल्ड होने वाली है, ये अभी के प्राइस रेंज के ऊपर डिपेंड करके होने वाली है। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने मुझे बताया था कि 60 to 65 के अंदर एक पीसी बिल्ड बनाओ, तो मैंने उसको थोड़ी सी और मॉडिफाई करके 68,000 का एक पीसी बिल्ड आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि आपकी 1080p 60 fps में कोई भी गेम को अल्ट्रा टू हाई सेटिंग्स में खिला सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नॉर्मल से नॉर्मल गेम होगा वो अल्ट्रा हाई में आप आराम से खेल सकते हो। जो काफी पावरफुल गेम होगा उनको आप लिटरली काफी कम में, लाइक 1080p हाई, 1080p मीडियम में काफी आराम से 70 to 80 fps अचीव कर सकते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप 2021 में जुलाई में ये वाला पीसी बिल्ड बना रहे हैं, जो पीसी बिल्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो वो पक्का एक वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड नहीं होगा। इसका इकलौता रीजन ये है कि भाई अगर ये कुछ दिन पहले आप बना लेते, लाइक 2019 में या 2020 में, जब पीसी बिल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं हुआ करता था, लाइक सारी कंपोनेंट्स की प्राइस घट गई थी, तो उस टाइम में अगर बना लिया होता तो आपको यहाँ पे GTX 1660 सुपर भी देखने को मिल जाते, और जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। पर इस वाले बिल्ड के अंदर मुझे अगर 1660 सुपर लगाना है तो उसकी प्राइस लगभग 50,000 जा रहा है, और 50,000 से अगर मैं इसको कभी भी बाई करने की कोशिश करूंगा तो पीसी बिल्ड का प्राइस हो जाएगा 90,000। तो वो करके कोई फायदा नहीं है। 1660 सुपर वाला पीसी 90,000 में बिल्ड करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आज बात करेंगे इसी पीसी बिल्ड के बारे में, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर आपको पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को एक बार देखिए। चैनल को अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी सारे पीसी बिल्ड आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ और पीसी रिलेटेड काफी क्वेरीज का सॉल्व भी करता हूँ। ये जो पीसी बिल्ड है, इस पीसी बिल्ड के अंदर सबसे जो मेन कंपोनेंट्स का यूज किया गया है उसका नाम है Ryzen 5 3600। अब Ryzen 5 3600 के बारे में आप लोगों को ज्यादा बोलने का कुछ भी नहीं है। ये एक 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है, मतलब आपका जो गेमिंग है और वीडियो एडिटिंग है दोनों में ये काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये जो सीपीयू है इसको चलाने के लिए आपको चाहिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा लेते हो तो ये वाला जो सीपीयू है ये काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा, और 1080p 60 fps में सारी गेम्स को खिलाने में ये पॉसिबल है। अगर बात करें Ryzen 5 3600 का अभी का प्राइस, तो मुझे अभी देखने को मिला है 18,500 रुपए के अंदर। 18,500 रुपए के अंदर आपको ये अमेजोन में भी, और उसके साथ साथ आप मान सकते हो MD कंप्यूटर्स या बाहर के कुछ वेदांत कंप्यूटर्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में, क्योंकि मदरबोर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड में मैंने यहाँ पे यूज किया है V450 का Pro VTH Max। ना मैंने टोमोहॉक यूज किया है, ना मैंने स्टील लेजेंड यूज किया है। इसका इकलौता रीजन है मैं ज्यादा एस्थेटिक में फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी चीजों का प्राइस बढ़ा हुआ है। तो V450 Pro VTH Max 7,100 रुपीज के अंदर एक काफी डिसेंट और पावरफुल मदरबोर्ड है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी ये 8,000 8,500 रुपए का भी बिक रहा था। अभी के टाइम में अमेजोन में ये 7,100 का मिल रहा है। अगर आप कुछ पार्ट्स को बाय करके पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो कुछ दिन बाद, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, 7,100 इसकी प्राइस है, और जाके लपेट लो। हो जाए कुछ दिन बाद ये वापस से 8,000 8,500 का बिकना स्टार्ट हो जाए। ऐसा बड़े वाला पीसी बिल्ड करेंगे और उसके अंदर 16 GB रैम ना लगाएंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है 16 GB, मतलब 8 GB करके 2 स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। मैंने यहाँ पे XPG एडिटर का लिया है, जिसका एक स्टिक का प्राइस मुझे देखने को मिल रहा था 4,199 रुपीज। ऑफलाइन में अगर जाओगे थोड़ा सा 4,000 में भी आपको मिल सकता है। 4,000 बहुत ज्यादा मतलब हाई प्राइस नहीं है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ कि रैम के प्राइस थोड़ा करके कम हो रहे हैं, तो रैम अगर आप खरीदना चाहते हो, पीसी बिल्ड करना चाहते हो ना, रैम को पहले से ही और मदरबोर्ड को पहले से खरीद के रख दो, घर में स्टोर कर करो, उसके बाद जाके आप काफी आराम से ये काम को कर सकते हो। जो पीसी बिल्ड है इसके अंदर जीपीयू यूज हुआ है। अब जीपीयू यूज हुआ है मतलब यहाँ पे जो पीएसयू होगा, जो पावर सप्लाई यूनिट होगा, वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने यूज किया है एंटेक का 80+ बोन सर्टिफाइड वाला 550 वाट का पावर सप्लाई, जिसकी एक्चुअल प्राइस आता है 3,000। अब मैंने यहाँ पे 450 वाट का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड भी आने वाला है, और तो बेसिकली उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब भी आप कोई भी पीएसयू चूज करोगे तो देख लेना कि सीपीयू जीपीयू का टोटल टीडीपी कितना आ रहा है, उसके बाद ही जाके आप कंसिडर करो। बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। अगर आपके पास एक 60-65 का बजट है तो आप जरूर से जरूर एस्थेटिक में फोकस करोगे, पर एस्थेटिक के साथ साथ पीसी जो कैबिनेट होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने चूज किया है एंटीज फोर्स का ICE211TG। ये जो कैबिनेट है ये काफी यूट्यूबर्स ने भी आप लोगों को साथ रिकमेंड किया होगा, और मैं भी रिकमेंड इसीलिए
इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्टेडी है, उसके साथ साथ स्टेडी कैबिनेट है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारे 8GB फैन इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो पीसी के अंदर जो एस्थेटिक होगा वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे SM फ्री साउंड भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें हाइट भी हो जाएगी, केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा मदद कर देगा ये। तो ये काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। इसकी प्राइस है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप एक 60 से 70 हज़ार का पीसी बिल कर रहे हो। पीसी बिल है, इस पीसी बिल में मैंने एक SSD को यूज़ किया है, मैं कोई भी हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस हो रही थी। अगर आप हार्ड डिस्क को यूज़ करते हो तो 70 हज़ार के आसपास जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 500 GB की SSD लगाते हो तो वो 4800 के अंदर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्रूशियल की 480 GB का SSD मतलब 500 GB का SSD यूज़ किया है जिसका प्राइस है 4700 रुपीज़ अभी के टाइम में। तो जाओ जाके लपेट सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप हार्ड डिस्क लगाते हो, हार्ड डिस्क का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सीक्रेट का बड़ा कोडा जो 3000 रुपये में कुछ दिन पहले मिला था, मैंने खुद अपने वीडियो में बताया है, वो लगभग 3700 या 3800 रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो हार्ड डिस्क पे इन्वेस्ट करने से अच्छे 2 SSD पे इन्वेस्ट कर लो, मुझे लगता है वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि है GPU। अब GPU में मैंने पहले ही बताया आपको GTX 1650 यूज़ कर रहा हूँ, ना कि सुपर, ना कि 1660, ना 1660 Ti, ना 1660 सुपर, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ GTX 1650 क्योंकि यहाँ पे एकलौता रीज़न है GTX 1650 का जो प्राइस है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 24,000 रुपये। तो 24,000 GTX 1650 के लिए काफ़ी बड़ा प्राइस मानी जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो 24,000 से ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ऑफलाइन मार्केट में ढूंढोगे थोड़ा सा कम मिल सकता है। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढोगे तो आपको 15-16 हज़ार में भी मिल जाएगा। पर सेकेंड हैंड अगर आप 60-70 हज़ार के पीसी बिल कर रहे हो तो सेकेंड हैंड की तरफ मत ही जाओ। मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, एक अच्छा न्यू चीज़ें ले लो ताकि आपको काफ़ी दिन तक ये सर्विस दे दे। अगर बात करें GTX 1650 के साथ Ryzen 5 3600 की तो बेंचमार्क में कोई भी कमी नहीं है। Ryzen 5 3600 काफ़ी पावरफुल है, 1650 भी काफ़ी पावरफुल है। लगभग मैंने जितनी सारी बेंचमार्क की वीडियो देखी है आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो Ryzen 5 3600 के साथ साथ GTX 1650 जो कि आपको सारी गेम्स पे, जितनी सारी गेम्स है सारी गेम्स में आप अगर आप 1080 पे अल्ट्रा सेटिंग्स में खेल रहे हो तो कुछ कुछ भारी गेम्स है जो कि 44 to 50 FPS दे रहे हैं। पर 1080 अल्ट्रा के अंदर भी 1080 अल्ट्रा के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे गेम्स है जो कि बेसिकली आपको 70 to 80 FPS 100 FPS प्लस भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ये काफ़ी अच्छा केस है। ये पीसी बिल अगर आप बना लोगे तो आप 4-5 सालों के लिए काफ़ी आराम से कोई भी काम को कर सकते हो। लाइक अगर GTA 6 भी आ जाए तो आपको कोई भी पीसी को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला के अंदर ही आप 1080p लो या मीडियम सेटिंग में GTA 6 को भी खेल सकते हो। तो ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक 68,000 का पीसी बिल है। सारी प्राइस जो कॉम्पोनेंट्स है मैंने बता दिया यहाँ पे और नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि 68,000 ही आ रहा है। और अभी आप नीचे सेक्शन में बताओ क्या आपको ये 60 to 65,000 या 68,000 का पीसी बिल पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं पीसी बिल लेते ऐसा ही चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।